Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या है, इस वक्त तो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज एंड लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, आपके लिए क्या सोच रहे हो आपके बारे में। Okay, Queen of Wands, Justice, okay, Two of Cups, and we have the Seven of Pentacles. Death and Rebirth, Seven of Wands, Five of Cups, and we have Eight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन एनर्जी। ऑलराइट, सो गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल पर्सन हो एंड आपके पार्टनर थोड़े से प्रैक्टिकल हैं, और वो एनर्जी कुछ इस तरीके से निकल के आ रही है कि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप देखो, डेथ का कार्ड ऑफ कोर्स यहाँ पर बात तो नहीं हो रही है आप दोनों की, लेकिन आप आई थिंक रिकॉन्सिलेशन चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप बहुत इमोशनली अटैच हो उनसे, और आपके साथ हुआ यूँ है कि अब आप बहुत परेशान हो गए हो। मे बी कुछ क्लियरिटीज़ आपको नहीं है। अगर आपको कोई क्लियरिटी मिल जाती तो आई थिंक आपके लिए थोड़ा आसान हो जाती सिचुएशन, बट आपको कोई क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है। आप इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, कभी कभी बहुत इमोशनल एनर्जीज आपकी हो जाती हैं, आप परेशान हो जाते हो एंड बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, और समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप इस शख्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और आप इनसे प्यार भी बहुत करते हो। आप इनका साथ चाहते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि इनके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होता है। लाइक आप जब इस शख्स से मिले ना तो आप इमोशनली फुलफिल हुए हो, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको डेफिनेटली महसूस हुई। मतलब ये शख्स मिला तो आपको ये लगा कि यस, यही मेरा प्यार है, यही मेरा सच्चा प्यार है, और इसको मुझे अब नहीं खोना है करके। तो आपकी अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने पार्टनर के साथ, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप जब उनके साथ होते हो तो एक अलग ही खुशी होती है, और जब आप उनके साथ नहीं होते हो तो आप एक अलग ही सैडनेस में चले जाते हो, और आपको खुद को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है, या आपका ये कि मैं ऐसा क्यों फील करती हूँ, मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। वहीं अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ में दिखाई देता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बहुत बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। मे बी किसी तरीके के लॉन्स हैं, या किसी तरीके का कोई लीगल इशू से आपके पार्टनर अभी डील कर रहे हैं, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि उनका अभी इस वक्त पैसों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है।
उनका जो है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लीगल इशू है जिसमें शायद इनके बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, या ये किसी लीगल इशू से बचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ इनके बहुत पैसे लग सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो मैरिड है और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, बट उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत बीच में क्रिएट कर रही हैं उनकी पार्टनर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो भी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा अभी वो सोच रहे हैं, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं। उनका कुछ ना कुछ पर्सनल इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से और चीज़ों में तो उनका ध्यान जा ही नहीं रहा है। ऑल राइट, एंड ऐसे में वो क्या है कि और ज़्यादा किसी भी तरीके का प्रेशर या किसी भी तरीके की टेंशन या एनजाइटी नहीं लेना चाहते हैं। मतलब उनका कुछ ऐसा हो रखा है कि वो खुद ही उदास है अपनी लाइफ में, वो खुद ही खुश नहीं है, वो खुद ही परेशान है कुछ अपने पर्सनल फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। बहुत ज़्यादा सारे दिन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि कोई रास्ता निकल आए जो परेशानियाँ उनकी पर्सनल लाइफ में चल रही हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सिर्फ इनकी नहीं, मतलब पूरी फैमिली इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम में, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकल आए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते भी रहते हैं। तो अभी इस वक्त में क्या है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़े हो रहे थे लगातार, छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, वो बात ठीक ठाक हो नहीं पा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था कनेक्शन में। तो अब इनका हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जो आप इनसे करते रहते थे, तो वो भी इनको थोड़ा इरिटेट कर रहे थे। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि वो जो है अभी उन्होंने एक ना स्पेस सा ले लिया है आपसे कि थोड़ा टाइम बाद इसको चीज़ को देखेंगे, अभी अपनी लाइफ का जो इशू है उसको देख लेते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये और ज़्यादा कोई टेंशन लेना नहीं चाहते, अभी कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं चाहते। इनका ये है कि अगर ये आपसे बात करेंगी, फिर आपसे सवाल करेंगी, मतलब आप इनसे सवाल करोगे, तो फिर ये जो है थोड़े से फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे कि फिर दो दो जगह ध्यान बट जाएगा। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं मुझे बचते हुए से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, ऐसी वाली एनर्जी है इनकी। मैं क्लैरिफाई भी करूँगी एनर्जीज़ को। यूनिवर्स 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप ना बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, मतलब आप सफ़र कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मैं ऐसा देख रही हूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनली अटैच हो गए हो इस कनेक्शन में। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आपने कर ली अपने पार्टनर के साथ, और आपके लिए भी ऐसा हो रहा है कि आपको पता है कि ये चीज़ें मुझे हर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आप उसी शख्स को चाह रहे हो। कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको हो गई है, आपने हर एक चीज़ एक्सपीरियंस की है इस रिलेशनशिप में। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि ये शख्स ना आपकी लाइफ में ऐसा शख्स रहा है जिसने आपको ये समझा दिया कि दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं, इस चीज़ का एहसास करवा दिया। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और हमेशा आपने ही एक्सपीरियंस किया है, हमेशा आपने ही सफ़र किया है चीज़ों से। वो हमेशा प्रैक्टिकल होके बच जाते हैं। मतलब ऐसा दिखाई देता है कि आप जितने ज़्यादा इमोशनल हो ना, उतने ज़्यादा वो नहीं है। तो आप हमेशा फंसते हो, आप हमेशा सफ़र करते हो, और आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है उनसे ज़्यादा, ऐसा है यहाँ पर कुछ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आप भी कई बार ये सोचते हो कि मैं इस शख्स से नहीं मिली थी, उससे पहले मैं कुछ और थी या कुछ और था। आप बहुत हंसमुख किस्म के इंसान थे, आप हंसते रहते थे, बट आई थिंक अब आप हंसना भी भूल गए हो। अब आई थिंक बहुत टाइम से आप हंसे भी नहीं हो खुल के। द सोर्स, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ, आप अपनी पहले वाली एनर्जी में जाना चाहते हो, आप अपने आप को हील करना चाहते हो। तो आप वही चीज़ें, मतलब आप ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मुझे भी फ़र्क ना पड़े, क्योंकि उस शख्स को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब आपका ये कि मैं ऐसा क्या करूँ मेरी लाइफ में कि मुझे भी फ़र्क पड़ना बंद हो जाए। तो आप वो तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो कि थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप इनको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पोस्टपोनमेंट,
आपका कई बार मन करता है कि मैं आगे से जाके उसको कॉल कर लूँ, मैसेज कर लूँ या कोई और तरीके से उससे बात करने की कोशिश करूँ, फिर आप उसको टाल देते हो, फिर आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आपका मन तो करता है, आपको रहा नहीं जाता उनसे बात किए बिना, आपका मन करता है कि मैं उससे जाके बात करूँ, लेकिन फिर आप रुक जाते हो पुरानी बातों को सोच करके, क्योंकि आई थिंक आपने पहले भी कोशिश की तो उन्होंने बहुत रूडली बात की या बहुत अजीब सा रिएक्शन आया या कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिर से वही चीज़ होगी तो वही क्यों होने दूँ, तो आप अपने आप को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो आपके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे ख्याल भी शायद आपके मन में आते हैं, लेकिन आप उन सबको इग्नोर करने की कोशिश करते हो एंड अपने आप को ऐसा लग रहा है जैसे आप उस जो एक नेगेटिव एनर्जी है या एक लो एनर्जी है उससे आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और खुद को उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आजकल आई थिंक आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो इस रिलेशनशिप की वजह से। डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए एनिमल्स। हारमनी, आप पीस चाहते हो, आप कहीं ना कहीं बैलेंस चाहते हो, आप हारमनी चाहते हो, आप एक ना अपनी लाइफ में सुकून सा चाहते हो, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा आपका ऐसा हो गया कि नहीं अभी मुझे और ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम हेडेक दिक्कत नहीं चाहिए, मुझे एक सुकून चाहिए। बेसिकली आप जो है ऑफकोर्स आप रिकन्सिलेशन, आप सब कुछ अच्छा चाहते हो, आपका ये कि अब अच्छा हो जाए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है आपका इनसे पहले भी कोई रिलेशन रहा हो, आपने उसमें भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था, तो आपके दिमाग में अब ऐसा भी आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं हमेशा। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। आप ये चाहते हो कि बहुत मैंने लाइफ में ऑलरेडी परेशानियाँ झेली हैं, एटलीस्ट अब कुछ अच्छा हो जाए मेरे लिए, एटलीस्ट अब कुछ बेटर हो जाए मेरे लिए। तो यही सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती हैं। एनीवे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है गाइडेंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, बॉटम ऑफ द डेक से माइंड, हाँ, आपके जो पर्सन है ना उनको कोई गलत सलाह दे रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी आया है यहाँ पर माइंड का कार्ड। ऐसा मुझे नज़र आता है कि कोई शख्स को बहुत ज़्यादा गलत सलाह दे रहा है, जैसे ये कुछ वैसा ही है कि हाथ आगे दे के पीछे ले लेना और उसको गिरा देना, क्योंकि हम किसी के भरोसे ही हाथ आगे दे रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ हटा लेता है तो हम गिरेंगे ही ना। तो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पर कोई ना कोई शख्स है जो इनको जो है गलत गाइड कर रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, या किसी ने इनको गलत गाइड किया था, इस वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। ओके, जिनसे ये सलाह ले रहे हैं मे भी वो सही सलाह इनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर माइंड कार्ड नहीं होता, देखो उसके नीचे भी सोरो का कार्ड है, द बर्डन, बैक टू बैक वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर जो इनको सलाह देने वाला इंसान है वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है, इनको गलत गाइड किया जा रहा है, इस वजह से इनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द लवर्स, देखो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये फंस गए हैं किसी ना किसी इशू में, अपने 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 लीगल इशू में, और इनका ये है कि जब ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आएंगे तो ये इस रिश्ते में भी चीज़ों को ठीक कर देंगे। मतलब इनका ये दिमाग में चल रहा है कि पहले मैं अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लेता हूँ या बना लेती हूँ, देन फिर मैं रिलेशनशिप को भी अच्छा कर लूँगी या कर लूँगा, मैं उसको सब बता दूँगा तो हमारा रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि ये प्यार करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ है, इसके चलते ये जो है थोड़ा सा परेशान है अपनी लाइफ में, तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप से जो है आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त मैं कहूँगी आप भी थोड़ा शांत रहो, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी परेशान है और अगर आप बहुत ज़्यादा मैसेज या कॉल करोगे तो और ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं करनी। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इनर वॉइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को
सुन नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, जैसे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी इंट्यूशन है ना, वो इनको गाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे अभी इनको खुद के ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है इनके खुद के कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जो इनके लिए गलत साबित हुए हैं। इनके खुद के कुछ फैसले ऐसे रहे हैं जो कि इनके लिए गलत रहे हैं। हो सकता है कि ये शख्स आपकी लाइफ में दूसरी बारी आए थे, आपने इनको ये सेकंड मौका दिया था और फिर से इन्होंने इस तरीके से किया, और पहले ये गलती कर चुके हैं एक बारी आई थिंक, और अब ये आप उसके बाद ही गलती करने के बाद ही फिर आए, जिससे मुझे दिखाई देता है कि ये पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर बीच में इन्होंने आपको घोस्ट किया, फिर बाद में पता चला कि उन्होंने शादी कर ली कहीं और, देन उसके बाद ये फिर आए आपकी लाइफ में, आपने उनको दूसरा मौका भी दे दिया और अब अगेन इन्होंने घोस्ट कर दिया है। अब अगेन ये कोई क्लियरिटी नहीं दे रही, तो ये सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये शायद इनका आपने दूसरा मौका दिया है इनको, पहले भी ये चीज़ आप सफ़र कर चुके हो इस रिलेशनशिप में। ये बुरी तरीके से स्टक है अभी अपनी लाइफ में, ऐसा दिखाई देता है। 7 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कॉम्प्रोमाइज़, क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इनके मन के मुताबिक नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, बट ये उसमें कोई भी, जैसे होता है ना कि कोई प्रॉब्लम है, हम उसका बीच का रास्ता निकालते हैं, ठीक है। बीच का रास्ता निकाल ले तो चलो भाई, फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती है। एक बीच का रास्ता कि थोड़ा हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, थोड़ा उस साइड से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है। लेकिन इनकी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। इनको बोला जा रहा है कि कर लो, बट ये रेडी नहीं है, उसकी वजह से इनको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ इशू है जिसमें इनका अगर ये बीच का रास्ता निकालते तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इनको करना पड़ेगा, बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये वो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं है। इनका ये कि नहीं, मैं जो है अपना पूरा जो मेरा हक है ना वो पूरा मैं लूँगा, या फिर इनको जो लगता है कि नहीं ये तो यहाँ पर मुझे करना ही नहीं है कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ तो जो है मुझे मेरे हिसाब से ही चीज़ों को करना है, तो वैसा कुछ है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो है अभी अपनी पर्सनल लाइफ में इनको, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में ना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करनी पड़ रही है, कुछ ऐसा इशू इनकी लाइफ में चल रहा है। ऑलराइट, एंड आई थिंक कि जिनसे गाइडेंस लेते हैं ना, वो कई बार इनको गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको और प्रॉब्लम होती है, या फिर पास्ट में इनको किसी ने गलत गाइड कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा इनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ है, ऐसी कुछ एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? विक्टिम, impasse, insecurity, enlightenment। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो गाइस। आप जो है दूसरों की भलाई के चक्कर में या दूसरों पे बहुत ज़्यादा दया करने के चक्कर में अपना गलत कर लेते हो। आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हो, आप बहुत जल्दी जो है लोगों को मौका दे देते हो, आप बहुत जल्दी जो है लोगों को माफ़ कर देते हो, आप भूल जाते हो अपने दुख तकलीफ़ को, अपने दर्द को। तो यहाँ पर देखो, एक्सपीरियंस किसी चीज़ का करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? ताकि हम उससे कुछ सीख सकें और आगे हम वैसी गलती ना करें। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
आपको भी एक्सपीरियंस करवाया गया पहले, लेकिन आप फिर से वही रिपीटेशन, वही चीज़ को रिपीट कर रहे हो। एंड हो सकता है कि अभी आपका ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ आपके साथ, तो आपको अभी एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ना अपनी इमोशनल एनर्जीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरों के बारे में ज़्यादा अच्छा सोचने, ज़्यादा अच्छा भी नहीं सोचना, अच्छा सोचो, लेकिन आप ये भी देखो कि आपके लिए कुछ गलत ना हो जाए उसमें, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा के दूसरों का भला करते हो, जो कि अच्छा नहीं है, कुछ ज़्यादा ही अच्छाई दिखा देते हो। तो हर चीज़ लिमिट में होनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर होता यूँ है कि लास्ट में आप ही परेशान होते हो, लास्ट में आप ही इनसिक्योर हो जाते हो अपने आप को लेकर के, दूसरों का भला करते करते लास्ट जो रिजल्ट निकलता है वो ये कि आप खुद इनसिक्योर हो जाते हो। तो यहाँ पर ना आपको जैसे कहा जा रहा है कि आप समझो लाइफ को, ठीक है? आप देखो, आपको लाइफ कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ये आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन भी ना अपने बारे में पहले सोच रहे, देन उसके बाद बाकी की चीज़ें। तो आपको भी यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप भी अपने बारे में पहले सोचो, देन बाकी की चीज़ें बाद में। पहले खुद के बारे में सोचना है, पहले खुद को प्रोटेक्ट करना है, पहले खुद को प्यार करना है, पहले खुद को केयर करना है, पहले खुद को खुश रखना है, खुद की खुशियाँ देखनी है, देन उसके बाद दूसरों को खुश करना, दूसरों को केयर करना, दूसरों को प्यार देना, और दूसरों को जो है प्रोटेक्ट करने की या उनका भला करना, पहले खुद का करना है, ठीक है? ये ज़रूरी है यहाँ पर, जो कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काम करो अपने ऊपर, ठीक है? क्योंकि आप कुछ चीज़ें ओवर कर देते हो आई थिंक, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सो यार, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।